हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके कितने टाइप्स हैं और उन्हें हम समझेंगे विद एग्जांपल, सो दैट हमें अच्छे से समझ आए सभी के सभी टाइप्स। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हाँ जी, हमने देखना था टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है हमें पता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये आपका किस तरह से वर्क करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी ओवरऑल जितनी भी चीजें हैं कंप्यूटर में उन सबको मैनेज करेगा। आपकी मेमोरी हो गई, आपकी फाइल्स हो गई, हमारा जितना भी वर्क है, जितने भी टास्क हैं, वो सब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारे जो हार्डवेयर्स हैं प्लस जो हमारे एप्स हैं वो सब टुगेदर वर्क करते हैं स्मूथली। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स कौन से होते हैं। देयर आर जनरली 8 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। द फर्स्ट इज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, देन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, देन नेटवर्क ओएस, ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, then real time operating system, mobile operating system, multi programming and the last is embedded operating system। अब इन सभी को एक एक करके समझते हैं कि ये कौन कौन से हैं और ये एक दूसरे से किस तरह डिफरेंशिएट होते हैं, है ना। द फर्स्ट वन इज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा। बैच नाम से क्लियरिटी आ रही है, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, आपकी जितनी भी जॉब्स हैं, आपके जितने भी टास्क हैं, वो सब एक साथ कलेक्ट हो जाएंगे एक बैच में, देन वो एक एक करके क्या करेंगे, प्रोसेस होंगे। ठीक है, अब हमने उन सबको एक साथ भेज देना अपने सीपीयू के पास प्रोसेस होने के लिए। तो ये है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, नो डायरेक्ट यूजर इंटरेक्शन। जो आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब यूजर उसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं कर सकता, बिकॉज एक ही बार आपने क्या किया, जितने भी आपकी जॉब्स थी उन सबको कलेक्ट किया इन फॉर्म ऑफ बैच एंड देन हमने उन्हें प्रोसेस किया एक साथ, है ना। तो अब यूजर जो है मिड में इंटरेक्शन नहीं कर सकता। देखो, जॉब्स आर कलेक्टेड इन अ बैच एंड प्रोसेस टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल यूज्ड इन ओल्ड कंप्यूटर फॉर पेरोल और बिलिंग सिस्टम। जैसे हम बिलिंग सिस्टम की बात करते हैं, अगर आप कुछ भी मार्केट में जाते हैं, हम वहां से कुछ भी खरीदते हैं, तो आपने जितनी भी चीजें खरीदी है उन सब का आपके पास एक ही बिल आता है। ऐसे तो नहीं है कि हाँ पहले एक चीज का एक बिल निकल गया, देन दूसरी चीज के लिए आपका अलग बिल आ रहा है, तीसरी चीज के लिए आपका अलग बिल आ रहा है, ऐसा नहीं होता। वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है, बिकॉज सभी चीजें उसमें क्या होंगी, एक बैच की फॉर्म में कलेक्ट होंगी, देन वो सब एक साथ प्रोसेस होंगी। द नेक्स्ट इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो इसमें क्या होता है, मैनी यूजर कैन यूज दिस सिस्टम एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे एक से ज्यादा यूजर जब सिस्टम को यूज करते हैं, इज कॉल्ड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो इसमें क्या होगा, सीपीयू टाइम इज शेयर्ड अमंग यूजर। जितने भी यूजर हैं, हर एक यूजर को क्या होगा, सीपीयू का टाइम क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे, कि मींस इतना टाइम जो है फर्स्ट यूजर को मिलेगा, इतना टाइम सेकंड यूजर के लिए है, इतना टाइम थर्ड यूजर के लिए है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो हमारे यूनिक्स हैं, ये क्या है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। द नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ये क्या करता है, कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड वाई अ नेटवर्क और वर्क टुगेदर। जितने भी आपके कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क, और वो सब एक साथ काम करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा होता है कि ये आपका मेन कंप्यूटर है, देन इससे कनेक्ट है आपके काफी सारे कंप्यूटर्स इस तरह से, है ना। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास काफी सारे कंप्यूटर्स जो हैं कनेक्टेड होंगे विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क, और वो सब एक साथ काम करेंगे। मीन्स किस चीज के लिए, अगर उन्हें रिसोर्सेज को शेयर करना है ना, विच सेव्स टाइम, वो उनका टाइम भी बचाता है कि अगर आपको रिसोर्सेज चाहिए तो हम एक दूसरे से उनको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लोकस, अमोबिया। तो ये क्या है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। द नेक्स्ट इज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये सेम आपका डिस्ट्रीब्यूटेड जैसा ही है। इसमें क्या होगा, सेम आपके जो कंप्यूटर है वो कनेक्ट होंगे थ्रू द नेटवर्क। आपके नेटवर्क के थ्रू आपके सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। सेम एज रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए हम इसे यूज करते हैं, जैसे यूजर्स कैन शेयर फाइल्स एंड प्रिंटर्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, विंडो सर्वर एंड लिनक्स सर्वर।
ये जो है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है। द नेक्स्ट वन इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये आपका क्या करेगा, ये गिव्स आउटपुट वेरी क्विकली इन रियल टाइम, मतलब ये आपको बहुत ही फास्टली क्या करेगा, आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। मीन्स जो हमें रियल टाइम में हम यूज करते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को, ये हमारा वो होगा कि आपको बहुत क्विकली आपको क्या देगा, रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, यूज्ड इन मशीन वेयर टाइम इज क्रिटिकल, उन मशीन्स में यूज होता है जहां पे टाइम क्या है, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। मीन्स आपको विद इन मिनी सेकेंड्स, विद इन बहुत जल्दी ही आपको क्या चाहिए, रिस्पॉन्सेज चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है आपकी मेडिकल मशीन या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होगा। द नेक्स्ट इज मोबाइल। मोबाइल क्या है आपका, जो आपके मोबाइल फोन्स, हमारे टैब्स, इनमें यूज होता है, वो है हमारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल हमारा एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स जो है उनमें हम यूज करते हैं, है ना, तो ये है हमारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। द नेक्स्ट वन इज मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग नाम से पता चल रहा है जो एक से ज्यादा प्रोग्राम्स को रन करेगा एट अ सेम टाइम। मीन्स सेम टाइम में ही उसने क्या किया, एक टास्क को तो कर रहा है, साथ के साथ दूसरे टास्क को भी परफॉर्म कर रहा है ना। जैसे इसमें क्या होगा, जो आपका सीपीयू है वो स्विच करेगा टास्क को। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हैं, आप वाईटी वीडियो देख रहे हैं, कोई भी यूट्यूब की वीडियो देख रहे हैं, साथ ही आप क्या करते हैं, चैटिंग भी कर रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि आप व्हाट्सएप पे चैटिंग भी करते हैं, साथ ही आप गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हैं। तो ये क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, कि आप सेम टाइम पे मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, स्विचेस सीपीयू क्या करता है, स्विचेस करता है, जो उसके टास्क है उनको टाइम टू टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका विंडो एंड लिनक्स। द लास्ट वन इज एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ये क्या होता है एम्बेडेड, एम्बेडेड का मतलब क्या है, फिट कर देना, मीन्स एम्बेड कर देना। इसमें क्या है, दिस ओएस इज यूज्ड फॉर स्मॉल डिवाइसेस और मशीन्स। ये आपका छोटे डिवाइसेस जो होते हैं और जो मशीन्स होती हैं उनमें यूज होता है। ठीक है, इट इज बिल्ट इनटू द हार्डवेयर एम्बेडेड इनसाइड। ये क्या है आपका, जो आपका हार्डवेयर डिवाइस है उसके अंदर ही क्या होगा, इनबिल्ट होगा। इट इज फास्ट, लाइट वेट एंड डज ओनली स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में क्या होता है, उसको पता है कि उसको क्या है 15 मिनट्स के बाद क्या है, आपको उसे दोबारा वो करना पड़ेगा, दोबारा रोटेट करना पड़ेगा बटन को। मीन्स उसमें हर एक चीज के लिए स्पेसिफिकली टाइम है, कि जब आप कपड़ों को वॉश करते हैं तो उसके लिए 15 मिनट्स है, आप ड्राई करने हैं उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम एलोकेट किया है ना। तो ये क्या है, हमारे वॉशिंग मशीन हो गया, आपका माइक्रोवेव हो गया, ओवंस हो गए, हमारे एटीएम्स, जो एटीएम्स हैं उनके अंदर भी हमारा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। आपकी स्मार्ट वॉचेस हो गई हैं, हमारी डिजिटल कैमरास, मीन्स जिनके अंदर आपने क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपने पहले से ही कुछ कमांड्स डाल दी हैं, अब आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। अब आपने क्या किया, जस्ट उसे क्या कर दिया, अपने सॉफ्टवेयर को अपने किसी भी हार्डवेयर के अंदर फिट कर दिया और वो सेम टास्क को ही परफॉर्म करता रहेगा। ठीक है, जो उसके अंदर कोडिंग फिल है उसके अकॉर्डिंग। सो ये थे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स, जो कि 8 तरह के होते हैं। हमें ये अच्छे से समझ आए हैं। इनमें मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें हम अलग से भी कवर करेंगे। ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इन्हें हम अलग से भी एक प्रॉपर कंटेंट के साथ कवर करेंगे। सो आई होप दिस इज क्लियर इन योर माइंड। एक बेसिक सी बात आपको पता चल गई हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। इसमें आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।